फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई कैट एग्जाम 2020 में हमारे पास अब लिमिटेड डेज बचे एंड हमें पता है कैट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो मेजरली जो मोस्ट ऑफ द टॉप एमबीए स्कूल्स है वहां पे एक्सेप्टेड होता है। अब हमारे सामने चैलेंज ये निकल के आता है, सर जो ये अब लिमिटेड टाइम बचा है इसमें पूरा का पूरा रिवीजन कैसे प्लान करें, किस तरह से जो हमारा स्कोर है उसको हम बेस्ट टू बेस्ट कर पाए एंड साथ में जो हमारी एक्यूरेसी है, हमारे अटेम्प्ट्स हैं वो सारे के सारे बेटर होके जितने भी टॉपिक्स है उनका रिवीजन भी हो जाए। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पूरा का पूरा डिटेल्ड रिवीजन प्लान जो आपको फॉलो करना चाहिए, जिसके बाद आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देख सकते हो। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स का भी क्या इंप्रूवमेंट रहा था वो भी मैं आपको यहां पे शो करने वाला हूं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई एक चीज को समझो, आपके पास जो लिमिटेड डेज है वहां पे आप दो चीजें कर सकते हो। सबसे पहला, या तो आप डेली मोटिवेशन देख सकते हो। डेली मोटिवेशन मतलब भाई आप डेली अपने आप को देखते हो यार आप क्यों पढ़ना है, कैट के लिए क्या क्या चीजें मैं करूं। डेली आप सोचते रहो कि मेरा स्कोर नहीं आएगा तो क्या होगा, मेरे मॉक में नंबर नहीं आएंगे तो क्या होगा, कैट का पैटर्न चेंज हो गया अब क्या होगा। तो या तो आप डेली मोटिवेशन सीख करते रहो, इधर उधर आप परेशान होते रहो, या फिर जो आपके पास लिमिटेड टाइम है उसको बेस्ट तरीके से यूज करो ताकि जो आपकी एक्यूरेसी है, आपके अटेम्प्ट्स हैं एंड ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो पाए। ठीक है, तो आपके समय इश्यूज क्या है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमने इश्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया तो सॉल्यूशन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला इशू ये है कि सर मैंने जो पहले टॉपिक्स पढ़े थे वो सारे टॉपिक्स मुझे लगता है जैसे मैं भूल गया हूं एंड मेरे से टेस्ट में या मॉक में वो क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो सबसे पहला जो इशू है वो है कि रिवीजन कैसे करें। सेकंड है, सर मैंने टॉपिक्स तो सारे पढ़ लिए हैं लेकिन एक्यूरेसी पे अभी भी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है कि मैं सही से अटेम्प्ट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। जैसे मैं वर्बल करता हूं तो मुझे अभी भी श्योरिटी नहीं आती मेरा आंसर सही है क्या। एलआरडीआई में 10 मिनट सॉल्व कर देता हूं उसके बाद भी मेरा आंसर गलत हो जाता है। तो एक्यूरेसी पे अभी कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है। क्योंकि एक्यूरेसी पे कॉन्फिडेंस नहीं है इसीलिए सर मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है ना वो इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है वो प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है, सर मेरी स्पीड काफी स्लो है, तो मैं अपनी स्पीड बिल्डअप करने के लिए कैसे स्ट्रैटेजी बनाऊं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है वो है पिकिंग द क्वेश्चन। भाई कैट एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते, इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, लेकिन आपके सामने चैलेंज ये है सर मुझे क्वेश्चन देख के पता नहीं चलता ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूं कि नहीं करूं, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, इसीलिए मैं सही तरह से क्वेश्चंस को पिक नहीं कर पाता। सर मॉक को कैसे अटेम्प्ट करें, मॉक की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारे वहां पे नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं चाहे हम कितने भी टॉपिक्स को पढ़ लें। दूसरी बात जो आप कहते हो वो ये, सर मैंने स्टार्ट किया था लेकिन मिडवे में मेरी प्रिपरेशन रुक गई या फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो ये कुछ इश्यूज आपके सामने निकल के आ रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है ये समझते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। वो सिंपल सॉल्यूशन ये कि मैं लॉन्च कर रहा हूं 30 डेज की वर्कशॉप, 30 डेज कैट डेडिकेटेड वर्कशॉप, जिसमें हम हर एक टाइप का क्वेश्चन जितना भी पूरा सिलेबस है वर्बल का, एलआरडीए का, क्वांट्स का, वो पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। हर साल 30 डे वर्कशॉप ये आती है कैट की, इस साल आ रही है। कब से आ रही है? 15 अक्टूबर से। उसका क्या स्केड्यूल रहने वाला है, किस तरह से क्लासेस होंगी एंड लास्ट ईयर उसके रिजल्ट्स क्या रहे थे, वो सारे के सारे मैं आपको दिखाने वाला हूं ताकि आप भी अपने आप को बेटर तरीके से स्ट्रक्चर कर पाओ एंड प्लान कर पाओ सही डिसीजन लेने में। ठीक है, अब ये जो 30 डेज वर्कशॉप है इसका स्केड्यूल दिखाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि ये वर्कशॉप किसे अटेंड करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए। दोनों चीज आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर आप ये सोच के आते हो कि भाई मैं आज जाता हूं और मेरी सीधे 99 परसेंटाइल आ जाए, इससे पहले तो मैंने आज तक कभी पढ़ाई नहीं करी, तो ये वर्कशॉप आपके लिए नहीं है। ये वर्कशॉप किसके लिए है? भाई जो प्लान कर रहे हैं 99 परसेंटाइल मुझे लेके आना है, लेकिन अभी भाई आप लोग कहां स्टक हो रहे हो, आप 80-85 पे स्टक हो रहे हो, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आपकी नहीं हो पा रही है, कहीं कहीं कंफ्यूजन है, थोड़े थोड़े गैप्स हैं प्रिपरेशन में, रिवीजन सही तरह से नहीं हुआ है, तो वो सारी चीजें यहां पे सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं, जिन लोगों की स्पीड नहीं बन पा रही है, एक्यूरेसी नहीं बन पा रही है, अटेम्प्ट्स नहीं बन पा रहे हैं, आपके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूं जिसको हम बोलते हैं 30-60-90। लास्ट ईयर भी यूज किया था, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम वर्कशॉप में स्टॉप वॉच लगा के पढ़ते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन 30 सेकंड के आते हैं, कुछ 60 सेकंड के आते हैं, कुछ 90 सेकंड के आते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन कैट लेवल के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं, तो हर टाइप का क्वेश्चन पिक करते हैं। उसको सॉल्व करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं अलग अलग अप्रोच से। जो आपका क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन क्या है, ऑप्शन अप्रोच से कैसे सॉल्व करना था, अप्रोक्सीमेशन से कैसे करना था, सब्स्टिट्यूट मेथड कैसे लगाना था, तो ताकि आप जो है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। तो अगर आप अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करना चाहते हो, अपने अटेम्प्ट्स को इंप्रूव करना चाहते हो एंड अपनी स्पीड पे काम करना चाहते हो, तो ये तीनों चीज आपकी यहां पे सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मॉक में स्ट्रगल कर रहा है, नंबर नहीं आ रहे एंड उसको सारा का सारा रिवीजन एक बार करना है कि जो भी गैप है, भाई कोई टॉपिक आपका नहीं हुआ, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको ज्योमेट्री स्ट्रांग नहीं है, कोई बच्चा कहता है सर मेरा अलजेब्रा नहीं हुआ, किसी को मॉडर्न मैथ में डाउट है, एलआरडीए में वो कॉन्फिडेंट नहीं है,
सही टाइम पे वो क्वेश्चंस नहीं कर पाता, या फिर आप पिक नहीं कर पाते अपने क्वेश्चन, वो सारी चीजें हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे। उसके बाद भाई अगर आपको एक डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव भाई वो मंथ चाहिए भाई, जब आप एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो, तो वो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो वर्कशॉप होती है वो 9 to 12 मिडनाइट होती है। मिडनाइट 3 घंटे हम बैक टू बैक पढ़ाई करते हैं एंड सारे के सारे टॉपिक्स को हम सॉल्व करते हैं। तो जो एक फाइनल लैप होता है, एक फाइनल ब्रश अप होता है हर चीज का, एक फाइनल डिटेल्ड रिवीजन होता है, वो सब चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। हु शुडंट अटेंड दिस वर्कशॉप, भाई वो लोग बिल्कुल ना अटेंड करें जो डेली सिर्फ सोच रहे हैं, यू आर जस्ट थिंकिंग कि भाई मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, जिनके पास एक्सक्यूजेज है हर चीज का। एक्सक्यूज क्या है, अब तो मेरे पास टाइम नहीं बचा है, अब तो मैं नेक्स्ट ईयर करूंगा, मैं कैट टारगेट ही नहीं कर रहा, मुझे तो कोई और एग्जाम करना है, एग्जाम लेवल मेरे मतलब का ही नहीं है, मैं कैट लेवल प्रिपरेशन ही नहीं कर पा रहा हूं। जिनके पास एक्सक्यूजेज है वो ना ज्वाइन करे, क्योंकि यहाँ पे कोर पढ़ाई होती है एंड 3 आवर्स आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है। यहाँ पे आप अपने आप को ये रीजन नहीं दे सकते आज पढ़ लेता हूं, कल की क्लास मिस कर दूंगा, बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा, क्योंकि वो पंक्चुअलिटी नहीं होगी, वो सिंसियरिटी नहीं होगी, वो डिसिप्लिन नहीं होगा, तो कोई पॉइंट नहीं है। तो अगर आप हर दिन अपने आप को एक्सक्यूज देते हो तो कोई पॉइंट नहीं है। तीसरा, जिसने आज तक बेसिक्स भी नहीं करे, बेसिक्स मतलब मैं आपको क्लास के अंदर ये नहीं बताऊंगा कि भाई 20% अगर 40 होता है तो 40% आपका 80 हो जाता है, तो मैं यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना नहीं सिखाऊंगा 40/20 × 100, ये सब चीजें हम सॉल्व नहीं करेंगे। अगर मान लो आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भाई 4x = 60 है, और नेक्स्ट लाइन में मैं डायरेक्ट x = 15 लिख देता हूं, तो मैं आपको ये नहीं सिखाने वाला कि 60 को डिवाइड करेंगे 4 से फिर करेंगे तो ये चीज होंगी। मैं आपको बेसिक एलसीएम निकालना नहीं सिखाऊंगा, प्लस माइनस नहीं सिखाऊंगा। तो अगर आपने बेसिक्स बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो चैलेंज है। लेकिन एक चीज आप कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि भाई वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है 15 अक्टूबर से, और आपने कहा सर मुझे करना है लेकिन मेरे बेसिक्स वीक हैं, तो आप पहले चैनल पे जो रिवीजन वीडियोस हैं, भाई आपको क्वांट की डिटेल रिवीजन वीडियो मिली हुई है, एलआरडीए की मिली हुई है, वर्बल की मिली हुई है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं जिसमें बेसिक क्वेश्चंस है, वो सब देख के अगर आओगे वर्कशॉप में तो आपको बेनिफिट हो सकता है। तो अगर आपने आपको ये श्योर कर सकते हो कि भाई मैं सर आपकी रिवीजन वीडियोस देख के क्लास में आऊंगा ताकि मैं भी उसी पेज पे हूं जहां पे बाकी सारे एस्पिरेंट्स हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक कराऊंगा, आपको एक एक चीज कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, वो नहीं होगा। यहाँ पे कैट लेवल क्वेश्चंस होंगे, अच्छे अच्छे टेक्निक सीखेंगे, टिप्स सीखेंगे, जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। हाई लेवल क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब हमारा शेड्यूल चलेगा किस तरह से, ये आपके सामने शेड्यूल 15 अक्टूबर से हमारा स्टार्ट हो रहा है एंड 15 अक्टूबर से क्वांट के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम करेंगे, फिर हम परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, फिर हम मिसलेनियस एलआरडीए करेंगे। नेक्स्ट दिन जो हमारी क्लास है, जितने भी एलआरडीए के सेशंस होंगे उसमें मैं मिक्स्ड वैरायटी के क्वेश्चंस लूंगा, कभी पाई चार्ट के, कभी आपको दिखेंगे अरेंजमेंट के क्वेश्चन, कभी आपको गेम्स एंड टूर्नामेंट, क्रिटिकल पाथ, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर लेंगे एकदम एग्जाम लेवल के। लास्ट ईयर काफी सारे बच्चों ने यहाँ से बेनिफिट लिया था, अभी आपको दिखाता हूं, एंड वहां से इन्होंने देखा काफी ज्यादा एक्यूरेसी लोगों की इंप्रूव हुई है। उसके बाद एवरेजेस, रेशो, प्रोपोर्शन, देन हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्लास करेंगे, देन अगेन मिसलेनियस एलआरडीआई, फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर पैरा जंबल्स आ जाएगा जो आपका कैट में आता है, देन टीएसडी, टाइम स्पीड डिस्टेंस, देन अगेन मिसलेनियस एलआरडीआई, देन नंबर सिस्टम। अरिथमेटिक खत्म हो गया, नंबर सिस्टम फिनिश करेंगे, इधर आरसी आपका हो गया, देन आपका ज्योमेट्री आएगा, ज्योमेट्री के बाद अगेन वर्बल का सेशन है, देन एलआरडीआई, देन डेटा सफिशिएंसी, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी आपको क्वांट एलआरडीआई में देखने को मिलते हैं। देन हम करेंगे पूरा पूरा एल्जेब्रा सॉल्व, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे हर एक टॉपिक से, चाहे वो आपका इनइक्वालिटीज हो, लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लॉग हो, फंक्शंस हो, सब चीजें यहाँ पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्री में सारी चीजें करेंगे, चाहे सॉलिड ज्योमेट्री हो, ट्राइंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगॉन्स, या फिर मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, सब चीज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उसके बाद अगेन मिसलेनियस एलआरडीआई, फिर आरसी का क्वेश्चन सेट है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आरसीज करेंगे, इन्फ्रेंस बेस्ड आरसी, आइडिया बेस्ड आरसी, क्योंकि आरसी में कभी कभी चैलेंज आता है, तो वो सब चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। देन हम सेट थ्योरी, वेन डायग्राम्स करेंगे, सीक्वेंस सीरीज, दैट इज मॉडर्न मैथ्स, देन मिसलेनियस एलआरडीआई 7, पीएनसी प्रोबेबिलिटी एंड मिसलेनियस एलआरडीआई। तो 30 डेज में पूरा का पूरा कैट का सिलेबस जो आपका क्वांट का होता है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स। जो वर्बल का आपका सेक्शन होता है, आरसी, पैरा जंबल्स, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ये सारी चीजें हम करेंगे। जो आपका एलआरडीए होता है जिसमें आपका डीआई और एलआर एंड डेटा सफिशिएंसी और हर टाइप का क्वेश्चन, चार्ट, डायग्राम, पाई चार्ट्स, बार्स, ग्राफ्स। उसके बाद अगर आप एलआर में देखोगे अरेंजमेंट्स, सर्कुलर मोशन, देन सर्कुलर अरेंजमेंट, देन लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट हम देखेंगे, गेम्स एंड टूर्नामेंट, क्रिटिकल पाथ,
फॉल्टी वेट, हर एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद ऑकवर्ड एलआर डीआई पजल्स, एलआर बेस्ड डीआई, डीआई बेस्ड एलआर, क्वांट बेस्ड एलआर, ये सब चीजें हम आपको यहां कराने वाले हैं। तो फुल फ्लेजेड एक डिटेल्ड रिवीजन है। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि तभी ज्वाइन करना जब आप डेली अपने आप को कमिट कर सकते हो कि 9 to 12 मैं सर क्लास लाइव अटेंड करूंगा। हाँ, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है, बट हमारा पर्पस ये है कि 30 डेज कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम लोग डिटेल में पढ़ाई करें। ठीक है, इस तरह का आपका क्लासरूम होता है जहां पे आप लाइव डाउट्स भी अपने पूछ सकते हो जब क्लास चल रही है। यहाँ पे बोर्ड होता है जहां पे आपको सारी की सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, एंड यहाँ पे आप कॉन्वर्जेशन करके उसी टाइम अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये जो पूरा कैट 30 डे एडवांस वर्कशॉप है, ये 15 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, 13 नवंबर तक चलेगा। पूरे 30 डेज बैक टू बैक नॉन स्टॉप, हर एक क्लास आपकी लाइव होगी ऑनलाइन। 9 to 12 मिडनाइट आपकी चलेगी। सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर्ड होंगे जो भी कैट एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। देन जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये 30, 60, 90 सेकंड स्टॉप वॉच चलेगी, ताकि आप एक्यूरेसी के साथ साथ अटेम्प्ट्स भी बढ़ा पाओ एंड अपनी स्पीड बना पाओ। जो हमारा फोकस रहता है वो यही रहता है कि हर एक क्वेश्चन को सही तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सीखे, अपने अटेम्प्ट्स को इंक्रीज कर पाए, एंड साथ में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी रिवीजन के लिए जो आपके कैट एग्जाम तक आपके पास वैलिड रहेगी। मतलब आप वहां से अपने आप को रिवाइज कर सकते हो। जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 4500 रुपीज फॉर ऑल द क्लासेस, फॉर ऑल द वर्कशॉप्स, एंड पूरा का पूरा डिटेल्ड रिवीजन अलोंग विद जो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in, यहां पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं जिन्होंने एडवांस वर्कशॉप अटेंड की थी उनको क्या फीडबैक मिला, कैसा उनका रिजल्ट आया, तो आप यहां पे देख सकते हो। अंशु भाटिया 99.6 परसेंटाइल। द लास्ट मिनट पुश यूजिंग द एडवांस वर्कशॉप बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस एंड ब्रश्ड माय कॉन्सेप्ट्स एज वेल। इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड द ओनली यूजफुल चैनल आई फॉलो। उसके बाद अगर आप देखोगे दिव्यम, ग्रेट वर्कशॉप ड्यूरिंग द लास्ट मंथ टू बिकम फेमिलियर विद कैट टाइप क्वेश्चन, 99.31 परसेंटाइल। इसके बाद आप देखोगे राहुल कुमार 99 परसेंटाइल। देन आप देखो समक्ष चतुर्वेदी 99.56, मीमांशा 98.47। देखो यहाँ पे इन्होंने फीडबैक क्या दिया, 30, 60, 90 सेकंड रूल आल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम आई शुड टेक to solve a question all in, and joining these classes were definitely worth it. उसके बाद अगर आप देखोगे then again the way everything is explained is phenomenal, 98.81 percentile। उसके बाद अगर आप देखोगे 97.80, 97.78 percentile। again you would see that if you need a lot of practice and schedule for quants and LRDA तो वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। श्रेयस जीत 97.71। यहाँ पे आप देख सकते हो the 1 month spent in advanced workshop was the best way to fine tune my preparation and give it the edge that it रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे अंकुश मिश्रा 97.70 परसेंटाइल, एडवांस कोर्स ऑफ स्टडी बस हेल्प मी क्लियर माय कॉन्सेप्ट्स एंड इट गेव मी अ बूस्ट टू माय स्पीड फॉर सॉल्विंग एडवांस क्वेश्चन। इसके बाद अगर आप देखोगे 97.48 कैट 2019, द वर्कशॉप्स वर रियली हेल्पफुल, ऑल दीज टॉपिक्स कवर्ड डिवीजन रिवीजन इन डेप्थ एंड विद यूजफुल टिप्स। उसके बाद आप देखोगे 97.46 परसेंटाइल, राइट अमाउंट ऑफ पुशिंग एंड मोटिवेशन, बेस्ट एक्सपीरियंस, द ट्रिक्स स्पेशली इन क्वांट्स एंड एलआर। उसके बाद देखोगे शिवांश 97.09 परसेंटाइल, द he was able to achieve the results because of the study material। उसके बाद 96.75 percentile, the cat advanced workshop helped me a lot with the quant section, please keep up the good work। उसके बाद अपूर्वा राज 96.69, I am able to achieve this score by joining the cat advanced workshop with sir, I owe it to the preparation, not for the preparation but also the motivation। उसके बाद अगर आप देखोगे नेहा सक्सेना 96.44 percentile, the rigorous 30-day cat advanced workshop really helped me to revise all the topics and section, and that प्रैक्टिस ऑफ ईडी मॉडरेट एंड एडवांस क्वेश्चन हेल्प्ड अ लॉट। उसके बाद अगर आप देखोगे रोशन कुमार 96.16, द एनर्जी दैट पुट इन द क्लास बियॉन्ड एनीथिंग। उसके बाद आप सारे के सारे यहाँ पे फीडबैक देख सकते हो, काफी अच्छा लोगों ने स्कोर किया। शुभेंद्र 95.41, इन्होंने लास्ट ईयर स्कोर किया था 80 एंड देन आफ्टर एडवांस वर्कशॉप ही स्कोर 95.41। ठीक है, उसके बाद केशिका खन्ना 95.36, द कैट एडवांस वर्कशॉप बेनिफिटेड मी अ लॉट एंड हेल्प मी टू कीप माई स्टडीज ऑन ट्रैक, स्पेशली द 30 सेकेंड 60-90 approach was very unique and helped me to practice question in the given time limit। उसके बाद अगर आप देखोगे 95.14 परसेंटाइल, एंड इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट है। ये मैंने आपको सिर्फ वो रिजल्ट दिखाए हैं जो 95 से ऊपर आए हैं और एडवांस वर्कशॉप के बाद जिन्होंने बहुत ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस में चेंज देखा था। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है, 30 डेज आपको कमिट करना पड़ेगा। सर मैं रेडी हूं, अगर मेरे बेसिक्स वीक भी हैं तो जो आपकी अवेलेबल वीडियोस है पहले से रिवीजन वाली वो मैं देख के आऊंगा, ताकि मैं सारे लोगों के साथ कॉम्पीट कर पाऊं। ऑल ओवर इंडिया में काफी सारे बच्चे उस टाइम क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं ये, तो जिसका मतलब आप पूरे इंडिया में एक साथ कॉम्पीट करते हो। स्पीड पे हम लोग काम करते हैं, एक्यूरेसी पे काम करते हैं और अटेम्प्ट पे काम करते हैं। तो अब आप अगर सोचना चाहते हो कि मेरा नेक्स्ट ईयर होगा, ये होगा, वो होगा, तो आप अपने आप को एक्सक्यूजेस दो। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो जो एक अच्छे कॉलेज में जाना
जाना चाहता है तो 30 डेज यहां पे आप मुझे कमिट करो और मैं आपको एश्योर करता हूं कि आप अपना बेस्ट रिजल्ट वहां से निकाल पाओगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कुछ पूछना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 9958937705। एनरोल करना है तो वेबसाइट पे जाके एनरोल कर दो, फिर आपको रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।